हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 24 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 25। लास्ट एपिसोड में आपकी डिमांड के दौरान आपकी डिमांड की वजह से मैंने ताशविन के सीन्स लंबे लिखे थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, पर आपके कमेंट्स अभी भी कम है। व्यूअर्स काइंडली कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करें, मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं न्यू एपिसोड्स जल्दी से जल्दी लिखती जाऊँ और आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 25 की तरफ। चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। उसके फ्लैट से निकलने के बाद अलीज़ा असद के साथ बाहर चली गई। घूम फिर कर उसका मूड अच्छा हुआ तो वो घर आ गई। उसने घर में कदम रखा तो गहरी खामोशी छाई थी। लाउंज से गुजरते हुए उसे ओपन किचन से हिबा नजर आई, जो कुछ काम करने में मसरूफ थी। अलीज़ा को उसकी पश्त दिखाई दे रही थी। वो अकेली खड़ी थी और घर में भी खामोशी थी, तो उसका मतलब था कि रिदा घर नहीं आई। उसके चेहरे पर परासरात मुस्कुराहट आई और उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। उसने फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकालकर घूंट घूंट कर के पानी पीने लगी। हिबा ने आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो अलीज़ा पानी पी रही थी। उसे एक नज़र देखकर वो वापस पलट गई। रिदा कहाँ है? पानी की बोतल वापस फ्रिज में रखते हुए उसने पूछा। पता नहीं, मैं सोई थी, उठी तो मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई, हिबा ने पीछे मुड़ते हुए बताया। ओके, तुम काम करो, मैं रेस्ट कर लूँगी कुछ देर, अलीज़ा ने नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा और वो किचन से निकल गई। पीछे हिबा उसके रवैये के बारे में सोचते हुए हैरान हो रही थी। फिर सर झटकते हुए अपने काम के साथ लग गई। अलीज़ा ने अपने रूम में कदम रखा तो डोर लॉक करके जल्दी से सेल निकाला और असद को कॉल की। हेलो, कहाँ हो असद? कार पिक होते ही वो जल्दी से बोली। अभी तो तुम्हारे पास से आया हूँ, घर जा रहा हूँ, एयरपीस से उसकी आवाज़ आई। घर ना जाओ लड़के, जल्दी मेरे घर आओ, आधे घंटे में ताशविन आने वाला है। अभी हिबा भी अकेली है, कल उसने पिक्चर्स देखी थी, आज लाइव शो दिखाते हैं, तुम उससे पहले पहुंचो। सोफे पर बैठकर सैंडल्स उतारकर दूर उछालते हुए उसने कहा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कॉल ड्रॉप की और निसा बेगम के रूम की तरफ बढ़ी। अम्मी कैसी हैं आप? निसा बेगम ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी तैयार होने में मसरूफ थी। जब अलीज़ा रूम में दाखिल हुई उसने निसा बेगम की गर्दन में बाजू डालते हुए पूछा। फाइन बेटा, आ गई हो? उन्होंने मिरर में नजर आते उसके अक्स को देखते हुए पूछा। हाँ अम्मी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज होगा धमाका और हिबा निकलेगी घर से बाहर। आप कहीं तो जा तो नहीं रही है ना? उसने खुश होते हुए पूछा। हाँ बेटा, जा तो रही हूँ, एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी है। क्या धमाका होगा, मुझे भी बताओ, उन्होंने ड्रेसिंग मिरर के सामने से उठते हुए पूछा। तो अलीज़ा ने खुश होकर अपनी कहानी सुनाई। फिर दोनों माँ बेटी का कहता गूंजा। रिदा हमजा की पेशानी पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। अभी जाकर उसका बुखार कदरे कम हो गया था। उसकी हालत को देखते हुए रिदा ने डॉक्टर को बुलाया था और उसी की मदद से हमजा को रूम में पहुंचाया। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर कुछ टैबलेट्स देकर गया था। वो अभी तक गुनूदगी में था। रिदा ने उसके गालों को छूकर बुखार की नौयत जानना चाहिए तो बुखार कदरे कम हो गया था। अपने चेहरे पर ठंडे हाथों का लम्स महसूस करके हमजा ने थोड़ी सी आंखें खोली तो रिदा उसे पास बैठी हुई नजर आई। रिदा, तुम कब आई? मुंडी मुंडी सी आंखें खोलकर उसे ने नकाहत ज़दा सी आवाज़ में पूछा। मैं काफ़ी टाइम से आई हूँ, शुक्र है आपको होश आया है, आपको बहुत हाई फीवर हो गया था, रिदा ने उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टी रखते हुए कहा। उफ, सर में बहुत ज़्यादा पेन है। हमजा उठने लगा तो अपने सर में दर्द की टीजें उठती हुई महसूस हुई। रिदा ने उसे वापस लेटने को कहा और पानी का बाउल साइड टेबल पर रखते हुए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके लिए दूध का गिलास गर्म करके साथ में पेन किलर ले आई। रिदा ने उसे बैठने में मदद की और पेन किलर के साथ दूध का गिलास दिया। हमजा ने बगैर नखरे किए दूध के साथ टैबलेट ली और वापस लेट गया। हमजा, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या सर में? उसने उसे कंफर्टर उड़ाते हुए पूछा। नहीं रिदा, थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। तुम थक गई होगी, आराम कर लो, तुम दूसरे रूम में।
हमजा ने उसे शुक्रगुजार नजरों से देखते हुए कहा तो रिदा मुस्कुराते हुए उसके सराहने बैठ गई और उसका सर दबाने लगी। मैं नहीं थकी, घर तो हर वक्त आराम ही करती रहती हूँ। मुझे मालूम है आपके सर में पेन है, इसलिए खामोश होकर लेटे रहें। उसकी बात सुनते हुए हमजा के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। रिदा, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया 2-3 बार। विल यू फॉरगिव मी? हमजा ने बंद आंखों से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है हमजा। उसकी बात पर रिदा को वो दिन याद आया जब वो अलीजा को यूनि से पिक करने गया था तो उसे कितना दुख हुआ था। आई एम सॉरी रिदा, मुझे मालूम है तुम्हारा कितना दिल दुखा होगा, बट मैं तुम्हारे जज्बात से आशना नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखती हो। 1-2 बार मुझे शक गुजरा था, लेकिन मैंने अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। हमजा की बातें सुनकर रिदा के उसके सर पर चलते हाथ थमे और वो बेड से नीचे उतर गई। वो मुझे कुछ काम है किचन में, मैं आती हूँ। अपना पोल के खुलने पर रिदा को उसके सामने ठहरना मुश्किल लग रहा था। वो जल्दी से पानी का बाउल लेकर रूम से निकल गई। गेट से गाड़ी एंटर होने की आवाज़ आई तो हिबा किचन से बाहर आई। ताशविन ने उसे कहा था कि वो जब भी ऑफिस से हिबा को आए उसे हिबा को सामने पाए, लेकिन असद को घर में दाखिल होते देखकर उसका चेहरा फिक हुआ। रिदा भी घर नहीं थी। अब उसे अलीजा के अच्छे रवैये के पीछे छुपी असल बात समझ आई। वो भागकर अपने रूम में चली गई। उसने जोर से डोर बंद कर दिया और बेड पर बैठ गई। घबराहट उसके चेहरे से वाज़ेह हो रही थी। उसे बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब उसे दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आई। उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ असद को खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। आप क्या कर रहे हैं आप? हिबा ने उठते हुए पूछा। तुम्हें देखने आया हूँ हिबा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। छोड़ दो उस ताशवीन को और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा तुम खुद को खुशनसीब तस्वुर करोगी। असद ने 1 सेकंड में सारा फासला तय करके उसे दोनों बाजू से पकड़ा। अलीजा के कहने के मुताबिक यही एग्जैक्ट टाइम था जब ताशवीन घर आ जाता है। उनके प्लान के मुताबिक कल तस्वीरें देखने के बाद वो हिबा से वैसे ही बदजन हो चुका था। आज वो उन दोनों को अपने बेडरूम में देखेगा तो वो गुस्से में उसे तलाक देकर असद के साथ ही रुखसत कर देगा। आप होश में नहीं हैं क्या? क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। हिबा अपने बाजू पर उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असद की उंगलियां उसे अपने बाजू में गड़ी हुई महसूस हो रही थी। तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं होश में हूँ हिबा और मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, ऐसे नहीं तो मेरे पास और बहुत रास्ते हैं। उसके आंसू देखते हुए असद ने गिरफ्त ढीली की तो हिबा उसके बाजू झटककर भागकर रूम से निकल गई और रिदा के रूम में घुस गई। अंदर से लॉक कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हथेलियां पीसने से शराबोर हो गई थी। उसकी टांगें लगातार कांप रही थी। उसे फिर से अपना माजी याद आ गया। दरिंदे यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो वहीं रिदा के रूम में बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद डोर नॉक हुआ तो हिबा डर के उछलकर खड़ी हो गई। हिबा, दरवाज़ा खोलो, सो रही हो क्या? और डोर क्यों लॉक किया हुआ है? 2-3 बार नॉक करके जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ताशमीन ने आवाज़ दी। अभी वो घर आया था तो लाउंज में अलीजा और असद बैठे हुए थे। हिबा उसे रूम में भी नजर नहीं आई, ना ही नीचे थी। उसे ख्याल आया कि वो रिदा के रूम में हो सकती है तो रिदा के रूम में देखने चला आया। ताशमीन की आवाज़ सुनकर हिबा ने भागकर दरवाज़ा खोला और सामने ताशमीन को देखकर उसके सीने से लग गई और हिचकियों से रोने लगी। हिबा मेरी जान, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? उसके रोने की वजह से सूजी हुई सुर्ख आंखें देखकर ताशमीन परेशान हो गया। उसने हिबा के गिर्द हसार बांधा और वहीं रिदा के रूम में ले गया। हिबा मेरी जान, बताओ ना, किसी ने कुछ कहा है क्या? क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं जान। ताशमीन उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से पूछ रहा था। उसके रोने में कमी आई तो ताशमीन ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का गिलास उठाकर हिबा के लबों के साथ लगाया। उसने 2-3 घूंट पानी पीकर गिलास वापस छोड़ दिया तो ताशमीन उसके आंसू साफ किए। अब बताओ हिबा, क्या हुआ? उसके आंसू साफ करते हुए ताशमीन ने नरमी से पूछा तो हिबा उसके सीने पर सर रखे बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता उसे सब बताने लगी। कैसे असद को देखकर वो रूम में आई तो वो उसने रूम में आकर बदतमीजी की, इसलिए वो भागकर रिदा के रूम में छुप गई। ताशमीन जैसे जैसे सुन रहा था उसकी आंखें गुस्से से खून छलका रही थी। उसकी कनपट्टी से रगे तन गई। सारी बात बताकर हिबा पुरसुकून सी हो गई। अब ताशमीन उसके पास था, उसका मुहाफिज। अब उसे डरने की क्या जरूरत थी? सॉरी हिबा, मैं टाइम पर नहीं आ सका। एक्चुअली हमजा की तबीयत खराब थी तो रिदा ने कॉल करके उधर बुला लिया।
उसकी खैरियत पूछने लगा चला गया। उसी वजह से लेट हो गया मैं। ताशफीन ने नरमी से उसे अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी पेशानी को होंठों से छूते हुए कहा, तुम रूम में चलो मेरी जान, मैं इन आंसुओं का हिसाब लेकर आऊं जो इस घटिया इंसान की वजह से तुम्हारी आंखों से निकले हैं। ताशफीन बेड से उठा तो हिबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फ़ीन जी रहने दें प्लीज़। हिबा ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे जाने से रोकना चाहा। नहीं हिबा, तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं उसे सबक सिखाकर छोड़ूंगा आज, वरना वो आगे से भी ऐसे ही करेगा तुम्हारे साथ। ताशफीन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ की पश्त पर होंठ रखते हुए कहा, तुम कितने डफर हो, थोड़ी देर उसे रोक नहीं सकते थे? तुम्हारे हाथ से वो निकल कैसे गई? लाउंज में बैठी अलीजा उस पर भड़क रही थी। हिबा के भागने पर वो वापस नीचे आ गया था। तभी थोड़ी देर में ताशफीन भी आ गया तो अलीजा आग बगोला हो गई थी। तो मैं क्या करूं? तुम कह रही थी ना कि ताशफीन उस वक्त आ जाता है। मैंने वो सब किया कि ताशफीन देखकर अभी उसे फारिग कर ले, लेकिन उसके भागने तक भी वो नहीं आया। असद को भी उसकी सुनकर गुस्सा आ गया था। अच्छा गुस्सा ना हो, दफा करो। नेक्स्ट कभी हम भी इधर ही हैं, वो भी उधर ही हैं और ताशफीन भी। अलीजा ने उसे गुस्सा होते देखकर नरम लहजे में कहा तो उसने भी हाँ में सर हिलाया। चलो अब मैं भी घर जा रहा हूँ, असद ने सोफे से उठते हुए कहा तो अलीजा भी खड़ी हो गई। तब ताशफीन सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। उसकी तनी हुई रगें और खून छलकाती आंखें देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ताशफीन बगैर वक्त ज़ाया किए उस तक पहुंचा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। वो उस हमले के लिए तैयार नहीं था और पीछे गिर गया। व्हाट द हेल यू फूल, धार से कहा और अपने होठों पर नमी के एहसास से हाथ लगाकर देखा तो होंठ फट चुका था, उससे खून निकल रहा था। तुम मुझे बताओ कमीने इंसान, मेरे ही घर में मेरी बीवी से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ताशफीन ने उसे उठते देखा तो एक ही जस्ट में एक उसके पास पहुंचा और उसे गिरेबान से पकड़कर एक के बाद एक घूंसा मारने लगा। असद को अंदाजा नहीं था कि हिबा उसे सब कुछ बता देगी, इसलिए उसकी बात सुनकर असद के चेहरे का रंग उड़ा। अलीजा की पेशानी पर भी डर से पसीना चमकने लगा। ताशफीन के सर पर खून सवार था, वो उसका एक नहीं सुन रहा था, लगातार उसे मार रहा था। असद ने उसे जोरदार धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ। तुम्हारी बीवी ने ही मुझे बुलाया था, वो इतनी नेक पासा नहीं है, समझे तुम? उसने मुझे कल शॉपिंग मॉल में भी बुलाया था खुद। तेज होती सांसों के बीच में उसने ताशफीन को बदगुमान करना चाहा तो उसकी सोच पर बरक्स ताशफीन उसे फिर से मारने लगा। मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए ताशफीन ने उसके पेट पर लात रसीद की तो वो कराह कर नीचे गिर गया। गिरने से उसकी पॉकेट से सेल नीचे गिर गया तो असद ने जल्दी से गैलरी ओपन की और सेल उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो अपनी बीवी के करतूत, फिर हाथ उठाना मुझ पर, असद ने तंजिया कहते हुए स्माइल दी। तो व्यूवर्स, क्या ताशफीन अब हिबा पर एतबार करेगा? क्या होगा आगे एपिसोड में, एपिसोड नंबर 26 में? जानने के लिए हमारे साथ रहिए और वेट कीजिए 26 एपिसोड का। तब तक के लिए कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आयत में मन को और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मिलेंगे चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक की एपिसोड नंबर 26 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।